राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी कर रही है और जांच का दायरा भी अब बढ़ रहा है। अभी तक चढ़ावा चोरी का ही मामला था, लेकिन अब खर्चे भी जांच के दायरे में आ गए हैं, ऐसी सूचना है। और खर्चे वो जो ट्रस्ट की ओर से किए गए, जैसे ये कहा गया कि 113 करोड़ के आसपास का खर्च जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, यानी प्रधानमंत्री समेत तमाम जो दिग्गज लोग हैं देश भर के या देश दुनिया के, वो आए थे। लगभग 8,000 अतिथि थे जब आए थे, और उसमें भी 113 करोड़ खर्च हुए थे, जिसमें ये कहा गया है कि विज्ञापन पर केवल लगभग 22 करोड़ रुपए यानी 21.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब वो सब जांच हो रही है। और इसके अलावा एक चीज़ और, काफ़ी हल्ला मचा था या काफ़ी बात हुई थी, पूर्व इंजीनियर दीनानाथ ने जो आरोप लगाए थे, वो आरोप थे कमीशन खोरी के। इसके अलावा धौलपुर से जो पत्थरों के एक कहे कि पत्थर के कारोबारी हैं, उनका भी आरोप था कि हम फ्री में पत्थर देने के लिए तैयार थे, और उनको लेकर किस तरह की धमकियां दी गई, ये भी एक मामला संज्ञान में आया था और उन्होंने आगे की कार्रवाई की बात कही थी। यानी ये तमाम चीज़ें अब आई हैं, और एक तरह से कहा जाए जो ट्रस्ट था उसके गले की फांस आने वाले दिनों में बनती जाएंगी कि आखिर इतना भारी भरकम, इतना हैवी खर्च हुआ कैसे, क्योंकि ये राम का काम है। और राम के काम में इस तरह से खर्च की 22 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। और उसके अलावा लाइटिंग पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च होना, या कहें कि रहन सहन की व्यवस्था पर जो 33-34 करोड़ का खर्च होना, ये खर्च सब जो थे वो खर्च हुए थे उस समय। और ये वहाँ पर कहें कि इसका रिकॉर्ड है और उन रिकॉर्डों की जांच की जा रही। हो सकता है उस समय जिन लोगों ने सेवाएं दी उनसे पूछताछ हो कि कहीं इन जो रिकॉर्ड है उसमें और उनको में कोई अंतर तो नहीं है, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं। और सवाल बहुत अहम है कि आखिर ये सब किया गया तो आखिर क्यों किया गया। यानी कि चाहे वो निर्माण का मामला हो, चाहे वो खर्च का मामला हो, चढ़ावा चोरी में तो 8 लोग जेल गए ही, लेकिन उसको लेकर भी सवाल यही उठ रहे हैं कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, इन छोटी मछलियों से क्या होगा। और बड़े लोग जो हैं वो इस्तीफा देकर बच जाएं, या बड़े लोग बरी हो जाएं, उनकी कोई चर्चा ही न हो, उनकी भूमिका ही न देखी जाए। ये भी एक बड़ा सवाल और अहम सवाल है। और ये कहें कि पुराने जो संत हैं अगर उनकी बात माने तो ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल पहले का भी है। यानी कि पहले जब शिला पूजन हुआ था तब भी चंदे को लेकर जो स्थिति बनी थी, और उस समय भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से कोई भी कहे कि खर्च का हिसाब नहीं दिया गया था, कोई खर्च के बारे में बताया नहीं गया था। जो खर्चा था सब अंदर ही अंदर क्या हुआ उसके बारे में उस समय भी एक बड़ी कहे कि चर्चा चली थी। और ये कहा गया था कि आखिर इतने पैसे लोगों ने दिए, वो पैसे हुए क्या, वो पैसे गए कहाँ। लेकिन कोई भी चीज़, या मान लीजिए वहाँ पर शिलाएँ बन रही थी, राम शिलाएँ बन रही थी, उन पर क्या खर्च हुआ, उनमें जो मजदूर काम कर रहे थे कितना आय और कितना व्यय हुआ, इसके बारे में कभी सार्वजनिक तौर पर बात नहीं हुई। सार्वजनिक तौर पर बात अब भी नहीं हो रही थी, लेकिन ये खुलासा हो गया। और खुलासा होने के बाद परत दर परत चीज़ें आगे सामने आती गई, और किस तरह से सब अधिकार जो है चंपत राय ने, यानी चाहे कोषाध्यक्ष का अधिकार हो, चाहे अन्य लोगों का अधिकार हो, सब अधिकार पर कुंडली मारे बैठे हुए थे। और फिर भी उनको ये बताया रहा है कि बहुत पाक साफ है। यानी चाहे साइन करना हो, चाहे पैसे निकालना हो, चाहे मैनेजमेंट करना हो, चाहे वीआईपी लोगों को दर्शन के लिए लाना हो, वीआईपी का स्वागत करना हो, चाहे किसी से भेंट लेना हो, हर चीज में उन्हीं का नाम आता था और किसी का नाम आता नहीं था। यानी राम मंदिर मतलब चंपत राय, और चंपत राय की भाषा कैसी थी वो आप जानते हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। और उसके बाद जो चौथा नंबर आता है टिन्नू यादव का, यानी जिनकी चर्चा खूब हुई है। लेकिन ये सब अब जांच के दायरे में है। लेकिन अभी 3 लोग बरी हैं, यानी चंपत राय बरी हैं, अनिल मिश्रा का नाम तो एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया, गोपाल राव जो हैं वो जो है अपने आप को कहते हैं कि हमको ट्रस्ट से हटाया नहीं गया, हम लोग कुछ दिन तक नहीं आ रहे हैं। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जो एक तरह से कहें कि राम भक्तों को भी परेशान करती हैं और उन लोगों को परेशान करती हैं
जिन लोगों को का आना जाना राम मंदिर में है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर आते जाते ही नहीं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, वहाँ की स्थितियों को देखकर, और जो असली राम भक्त थे जिन्होंने कार सेवा की थी उनकी उपेक्षा को देखकर उन लोगों ने मंदिर से दूरी ही बना रखी है। और साफ तौर पे है कि एक बार अच्छी जांच अगर हो जाए, क्योंकि जांच भी जो होती है उसके बारे में लोग जानते हैं कि आखिर जांच कैसी होती है और अधिकारियों को किस तरह से दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार जो चाहती है वही होता है, और सरकार अभी जो चाह रही, ट्रस्ट अभी जो चाह रही वही हो रहा। मैनिपुलेशन का काम लगातार, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चीज़ें कल कुछ और बताई जाती हैं, आज कुछ और हो जाती हैं, या आगे कुछ और होती हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। और इसके बीच में जांच का दायरा, यानी कुछ दिखाने की कोशिश जरूर हो रही, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री ने यह कहा था दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो शायद वो विश्वास बहाली भी हो जाए जो लोगों के मन से अब जाती रही है, और उसके लिए जरूरी है दूध का दूध और पानी का पानी होना।